श्री राम समर्थ। अप्रैल 30। जहाँ भगवान का नामस्मरण वहाँ सब संतों का निवास। जब तक हम संसार से कुछ प्राप्त करने की आशा करते हैं तब तक परमात्मा हमसे निश्चित दूर रहते हैं। विषय में आसक्ति रखने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। संसार विषयासक्त है, अतः उससे प्रेम करने पर हानि ही होती है। विषय से एक रूप होने पर वह छोड़े नहीं छूटता। मान अपमान, संसार के सुख दुख आदि सब की जड़ स्वार्थ ही है। अभिमान के कारण परमात्मा को भूल जाना जीव का मुख्य लक्षण है। सुख दुख, विपत्ति आपत्ति ये सब माया और गृहस्थी के ज्वार और भाटा की तरह है। जब तक आत्मनिश्चय भिद नहीं जाता तब तक माया नहीं हटती, नहीं छूटती। अतः हम अब मन को शक्तिशाली बनाकर माया को हटाए। जो जो बाहर दिखाई देता है उसका बीज हम ही में है। एक ही वस्तु ऐसी है जिसे जान लेने से पूर्ण संतोष होता है, और वह वस्तु है भगवान। जिसमें हम सुख मानते हैं उसी में से दुख उत्पन्न होता है। यदि आदमी सही रास्ता न भूले तो वह नर से नारायण हो सकता है। जिसकी आशा करो उसके दास बनना पड़ता है, यानी हम उस आशा से बांधे रहते हैं। यह देह तो पंच महाभूतों से बनी है, इसलिए इसका बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, दृश्य में अपना चित्त मत रखो। अर्थात जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वह नाश पाने वाला है, अतः उसकी आसक्ति मत रखो। परिस्थिति बंधन का कारण नहीं होती, हमारे मन की बनावट कारण होती है। भगवान को हम जैसा देखे वैसा ही वह हमें दिखाई देता है। जब तक विषय का त्याग नहीं होता तब तक संपूर्ण राम सेवा नहीं होती। हम अपने आत्यंतिक हित को ही अपना यथार्थ स्वार्थ जाने। जो अपने चित्त में विषय से मुक्त हो गए उन्हीं को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जिसके हृदय में प्रेम से निरंतर राम नाम चलता है उसे ही ब्रह्मज्ञानी कह सकते हैं। संत की सच्ची पहचान है जो द्रव्यधारा की वासना से मुक्त है, जो सृष्टि को भगवदाकार देखता है और उससे प्रेम करता है। उसके समान महान कोई नहीं होता। जो अतिथि अभ्यागत को अन्नदान दे, मुख से भगवान का नाम ले, हृदय में राम विराजे, उसी को महान पुरुष जीवन मुक्त कहते हैं। जो संसार की आशा नहीं करता वही राम का दास होता है। नाम में ही संत होता है और नाम में ही भगवान है। वृत्ति को अत्यंत शांत रखना ही संत का मुख्य लक्षण है। जहाँ भगवान का नामस्मरण होता है वहाँ सब संतों का निवास होता है। अगरबत्ती जल जाती है लेकिन सुगंध के रूप में बनी रहती है। उसी प्रकार रामचरण में जो लीन हो गए हैं वे ही सच्चे अर्थ से जीवन जी रहे हैं। जो संतों के चरणों में समर्पित हो जाता है उसके भाग्य में कोई कमी नहीं रहती। संत की संगति भगवान के नाम से सदती है। आज का मुख्य विचार, हे भगवान, मैंने अपनी गृहस्थी देह सहित तुम्हें अर्पण की है। ऐसा चित्त में भाव रखने पर रघुपति तुम पर कृपा करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
है।